ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 43। अभी तक आपने सुना द्रौपदी का स्वयंवर आयोजन होता है। अब कथा आगे। आज की कथा होगी अर्जुन द्वारा स्वयंवर में लक्ष्य भेदन करना तथा अर्जुन एवं भीम के हाथों और राजाओं को पराजय होना। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि जब सब राजा फेल हो चुके तो अब हमें चलकर लक्ष्य भेद करनी चाहिए। उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके, रौंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात ही बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ही टिकी हुई थी कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उसे उनके गले में डाल लिया। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए, इसलिए इसकी परवाह न करके चलो इनको हमें मार डालना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चित करके अपने अपने अस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। कर्ण आदि वीरों को सामने आते देख उन पर टूट पड़े। अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच खींच कर मारे, कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत सा हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे। कर्ण ने कहा, अजी, आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है और हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु भगवान या इंद्र ही हैं, अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता है। तब अर्जुन ने कहा, कर्ण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम तो नहीं हूं, परंतु मैं समस्त शास्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूं। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूं। तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर युद्ध से हट गए। जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। पत्थरों के टकराने की तरह दोनों के शरीर चटचटा रहे थे। 2 घड़ी तक लड़ भिड़ कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए और सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव ही है, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि तुम इस व्यक्ति के धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, इसलिए इनसे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुम्हार के घर की ओर चले। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर न लौटने के कारण तरह तरह की आशंकाएं कर रहे थे।
उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुम्हार के घर पे पधार गए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।